एक सहाबी ने मकान बनाया। अब उस जमाने में काय मकान यार, बस झूपड़ा खड़ा करना है। जैसे हमारे बाड़मेर जैसलमेर के देहात में बेचारे कई लोग खड़े करते हैं, वो बुंगा बोले या झोपड़ा बोले, चौकी बोले, जो भी, बस वही ये घास वगैरह से खड़ा करना है। और वो कच्चे झूपड़े थे उनके जरूर, लेकिन दिल बड़े ईमान के मजबूत। सुभान अल्लाह, बेशक। उसने झूपड़ा बनाया तो 2 मंजिला बनाया। सोचा है वो उस जमाने में कहीं कहीं आज भी है मदीने के अंदर, जब पुराने मकानों को देखते हैं 500 साल पहले, पुराने एकदम पुराने तो अब नहीं बचे, लेकिन फिर भी 500-400 साल पहले वाले देखते हैं तो डबल मंजिल हमें मार्केट में दुकानें मिलती हैं जिसकी छत लकड़े की रहती है। आज भी मदीने में है, कहीं अगर जाएं तो देखें। इतने पुराने नहीं कि 1400, 1300, 1200, 1000 साल, लेकिन 250, 300, 500 साल पुराने भी मिलते हैं। तो मकान हो गया कंप्लीट। तो उसने कहा अभी इतना बढ़िया काम करवाया है तो घर वालों को पहले नहीं, पहले तो मेरे रसूल का कदम आएगा। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मदीने में जिस ईमान और जिस कैटेगरी के लोग रहते थे उससे बढ़कर तो खातून ईमान में आ गए थे। आए हाय हाय, बेशक। औरतों का ईमान भी बेमिसाल था। तो हुजूर की बारगाह में हाजिरी दी, या रसूल अल्लाह, एक गरीब खाना बनाया है और चाहता हूं उसको अमीर करने के लिए आप तशरीफ ले आए। हाय सुभान अल्लाह, वाह। तो मेरे घर तशरीफ ले आए। खाना क्या, पीना क्या, देगे चढ़ना कुछ नहीं था कि देग चढ़ाते हैं, चावल पकवाते हैं, रोटियां बनवाते हैं, बकरे ज़िबा, ये था ही नहीं। पेट पर पत्थर बांध के घूमते थे। वो पेट के भूखे नहीं थे, वो अल्लाह की नेमतों के हासिल करने के भूखे हुए थे। बस अल्लाह राजी कैसे हो, वो खाने की तरफ पीने की तरफ नहीं देखते, वो तो ढूंढते थे कि किस अदा से आमिना का लाल खुश हो। सुभान अल्लाह, वाह। उनकी सोचें, उनकी फिक्रें, अजब सोचें और फिक्रें थी। तो हुजूर ने फरमाया ठीक है, कल आता हूं मैं। टाइम दिया होगा, जो टाइम रसूलुल्लाह की ज़बान अतर से निकला हो, जोहर के बाद आता हूं या असर के बाद आता हूं, मैं आता हूं। हुजूर ने फरमाया हम कल आते हैं। घर गए, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने दामाद को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को कहा कि कल हमारे इस इलाके हुजूर आ रहे हैं। और शौक भी कितना था, रात को सब एक साथ होते हैं, फिर भी किसी ने सुन लिया हुजूर आने वाले हैं। उसने ये नहीं कहा आपको आना है, आपको आना है, आपको कंकूतरी, आपको इनवाइट कर रहा हूं, आपको दावतनामा दे रहा हूं, आपको दावतनामा दे रहा हूं। वो दावतनामे नहीं थे, फोन टेलीफोन नहीं थे, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बने हुए थे, कुछ नहीं था। बस यूं ही कह दिया कल हुजूर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, वाह। मेरे मकान की ओपनिंग के लिए हुजूर आ रहे हैं। अब जिसने सुना, जहां से सुना, इससे सुना, उससे सुना, हर कोई हुजूर से पहले इसके घर पे जमा हो गया। सुभान अल्लाह, वाह। हुजूर सहाबा किराम जो अबू बकर उमर बड़े बड़े हैं, लेके सब उनके घर। तो अब छोटा सा मकान था, सबको बिठाया, जगह पूरी हो गई। अब हुजूर बैठे, तुझे मुबारकी, जी या रसूल। नए मकान की मुबारकी, जी या रसूल। अच्छा बनाया है, जी या रसूल। जो कुछ पूछा वो सब दीन। अब जगह ऐसी थी कि जैसे ये इस वक्त, इससे पहले कुशादा जगह थी हमारा मंडप, ये गली, लेकिन जैसे ही पीर साहब क़िबला तशरीफ लाए तो अब लगने लगा कि तंग हो रही है। तो बस वो मकान कुशादा ही था, जैसे हुजूर तशरीफ लाए तो अब तंग होने लगा। एक भीड़ सी जमा हो गई और जगह बची नहीं।
तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, बातें हो रही हैं, लोग असहाब आ रहे हैं, भीड़ हो रही है। अब जैसे आप कैसे एक दूसरे को जगह दे रहे हो, खिसक खिसक के आओ, अब तू भी बैठ बैठ, कोई ऊपर घुटना करके, कोई नीचे करके, लेकिन अब जगह ही नहीं बची। हुजूर ऐसे ऊपर जगह पे बैठे हुए थे, सबको देख रहे थे और सब हुजूर के चेहरे वद्दुहा की जियारत कर रहे थे। सुभान अल्लाह। तो एक सहाबी, मैंने आपको एक ही बात से बात उठाई है, निस्बत हमारी, हम निस्बत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखने वाले लोग हैं। और वसत देखिए, अब जो आ रहा है बैठ रहा है। अब एक बेचारे सहाबी तशरीफ लाए, जगह नहीं थी तो कहां बैठे, तो जहां असहाब के जूते उतरे हुए थे, चप्पल जूते सैंडल जो भी था, उसी पर बैठ गए। सुभान अल्लाह। किस पर बैठ गए? जूतों पर। वो जो चप्पल जूते ये पड़े हैं, यहीं बैठ गए। मजलिस में खलल न हो। अब उसने वहीं बैठ लिया, का मेरी नजर तो हुजूर के चेहरे पे ही है। अब जाहिर सी बात है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा। ये सुनने जैसी बात है। जब उस पे नजर पड़ी तो हुजूर ने उसके चेहरे को खाली नहीं देखा, अंदर का दिल भी पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। बेशक क्या सोच रहा है, क्या बैठा है, किस कंडीशन में है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही न छुपा तुम पे करोड़ों दरों। अब हुजूर जानते ही हैं दिलों के हाल। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर मुबारक रखते थे, जैसे ये पीर साहब के बिला रुमाल रखे हैं, सब लोग हैं ना रुमाल, किसी को अजरक है, तो हुजूर एक कमली रखा करते थे। आप उसको अजरक कहिए, रुमाल कहिए, कमली कहिए, झोर कहिए, एक समझाने के लिए रखते थे। कैसी थी, कितनी छोटी, कितनी बड़ी, तो छोटी तो कह नहीं सकते, कितनी बड़ी थी ये तो कयामत में मालूम पड़ेगा, जब चादर पाक के खरबों उम्मती जब उनके चादर के साए तले होंगे, तो आला हजरत कहते हैं ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले या रसूल अल्लाह जो तेरे दामन में छुपा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, निस्बते मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया का कोई इंसान न दामने रसूल की वसअत का अंदाजा लगा सकता है, न चादर रसूल की वसअत का अंदाजा लगा सकता है। अल्लाह ने दामन कितना बड़ा दिया था ये भी आमिना के लाल जाने, और चादर कितनी वसी दी थी ये भी आमिना के लाल जाने। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। ये हम कल्पना नहीं कर सकते। बस इतना है कि 1400 साल गुजर गए, आज तक हम जैसे निकम्मे और कमीने उनकी चादर के साए में जीते आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। सदियां गुजर गई, कब थे वो, कब हैं हम, जरा जमाना तो देखिए। हमें हमारा दादा मालूम नहीं है, परदादा मालूम नहीं है कैसा था, हमारा लकर दादा मालूम नहीं कि चेहरा कैसा था, मेरा परनाना कैसा था, 100-200 साल पहले मेरे पुरखों में कैसे हिम्मत वाले थे, मुझे उनकी शक्लें मालूम नहीं। लेकिन 1400 साल गुजर गए, मेरे महबूब के बाल कैसे थे वो भी एक एक उम्मती को मालूम। सुभान अल्लाह। महबूब की चाल कैसी थी, चलन कैसी थी, उठना कैसा था, बैठना कैसा था, चलना कैसा था, खाते कैसे थे, पीते कैसे थे, बातें कैसे करते थे, कलाम कैसे फरमाते थे। जिंदगी 63 साल का एक एक लम्हा उम्मत के पास महफूज है। इससे मालूम पड़ा कि हमें खानदान अजीज नहीं, इतना मुस्तफा की जात अजीज। सुभान अल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे उसे देखा ना कि वो जूते उतारने की जगहों पर बैठ रहे हैं, तो रसूलुल्लाह ने अपनी कमली निकाली, वो चादर जो उनके पास थी हुजूर ने निकाली, और निकाल के रसूलुल्लाह ने निकाली और निकाल के यूं समेटा उसे, यूं
और असहाब हुजूर की तरफ देख रहे हैं, 25, 50, 100, 200 जितने थे। रसूलुल्लाह ने वो चादर यूं समेट कर उसकी तरफ यूं फेंका। आए हाय बेशक। जब ये चादर गले से निकाल रहे थे, अब पीर साहब रूमाल निकालें लपेटें तो सब लोग ध्यान देंगे कि नहीं? तो वो भी असहाब थे, ध्यान दे रहे हैं कि कुछ हो रहा है, लेकिन पूछने की जुर्रत कौन करे कि क्या हो रहा है। वहां सवाल नहीं होते, बारगाह ऐसी है इसलिए समेटा और उसकी तरफ जैसे यूं फेंका, नाम लेके कहा, ए फला, इसको पकड़, इसको बिछा, इस पर बैठ। वाह सुभान अल्लाह। हमारे बीच में एक दूसरे की इज्जत नहीं है, लेकिन हुजूर हिजरत की रात जब निकले तो खुदा की कसम काबतुल्लाह को देख के कहा, ए काबा, तेरी इज्जत मेरे दिल में बहुत है, जितना तू अजीज और हुर्मत वाला इज्जत वाला है, तुझसे बढ़कर मेरे एक उम्मती मोमिन की इज्जत अल्लाह की। सुभान अल्लाह। वाह। इसीलिए जब किसी का हम पर्दा फाश करें ना, तो हदीस कहती है कि मन सतरा आयब अब्दिन सतर अल्लाह यौमल क़यामा। किसी के ऐब मार्केट में मत उछालो, तुम इज्जत रखो, पर्दा रखो, अल्लाह तुम्हारे पर्दे रखे। सुभान अल्लाह बेशक। अब हुजूर ने कितनी इज्जत बढ़ाई है, नबी नहीं इमामुल अंबिया की चादर। बेशक बेशक। उसने कैच तो कर लिया, नाम उसी का लिया था, कैच कर लिया, और अब क्या किया? आंखों पे लगाया, चूमा, सर पे रखा और लपेटा और वहां से चले। अब जगह दे रहे हैं सब लोग, क्योंकि वो हाईलाइट हो गए, सबकी नजर में हाईलाइट हो गए, तो जगह हो गई। वो वहां से आते आते हुजूर के करीब आए, चादर देकर कहा, या रसूल अल्लाह, गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन बेअदब नहीं हूँ कि तेरी चादर पर बैठूं। हाय हाय सुभान अल्लाह। ये पाँव में बिछाने के लिए नहीं, ये तो वो चादर पाक है कि कयामत के दिन जब कोई साया न होगा तो अल्लाह इसके साए तले गुनेगारों को जगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। चादर दे दी। अब हुजूर ने फरमाया, मेरे गुलामों, अपने भाई के लिए जगह तंग न देखो, दिल बड़ा रखो। आए सुभान अल्लाह। जगह तंग हो सकती है, दिल तंग मत करो, दिल बड़े करो, थोड़ी जगह करो। आपका भाई जूतों की जगह पर बैठा है, आप अपने भाई के लिए थोड़ी जगह कुशादा करो, अल्लाह तुम्हारे लिए रिज़्क़ के दरवाजे कुशादा करो। सुभान अल्लाह। वाह बेशक।